जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 55 है। इसमें जीके और जीएस दोनों का प्रश्न रहता है। इसमें टोटल हम 40 प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 15 जनवरी को, 30 जनवरी को, 9 जनवरी को। बताइए फर्स्ट नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो बेहद ही सिंपल प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी को। महात्मा गांधी का देहांत 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। उसी के उपरांत में यहाँ पर शहीद दिवस हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1861 में, 1872 में, 1881 में और 1882 में। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो सेकेंड नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई, लेकिन नियमित रूप से जनगणना 1881 से प्रारंभ हो गई। थर्ड प्रश्न है आपके सामने कि मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? गावनी नदी पर, कावेरी नदी पर, हेमवती नदी पर, पलार नदी पर। बताइए थर्ड प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कावेरी, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें हम टोटल 40 प्रश्न देखेंगे। आपको अंत में कमेंट करना है कि 40 में आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप जांच सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से और बनावली से। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? यानी इसमें से बताना है कि किसने, उसका उपनाम विक्रमादित्य भी था। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताइए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन है आपको बताना है। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, किस ईस्वी में की गई आपको बताना है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1816, 1820, 28 और 30। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किस की उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश और अटॉर्नी जनरल। यानी ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? यानी आपको बताना है कि भारत की प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बताइए 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं मूल उत्पादक के रूप में, मूल उपभोक्ता के रूप में, अपघटक के रूप में, उत्पादक के रूप में। बताइए 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उत्पादक के रूप में। पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो हरे पौधे होते हैं ये उत्पादक के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करती है? बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि इस 4 विटामिन दिया गया है ऑप्शन में, इनमें से बताना है कि कौन सा विटामिन है जो कि कहीं पर भी शरीर के किसी भी भाग में अगर कट जाता है तो कुछ देर के बाद वह रक्त जम जाता है, यानी वहाँ से खून बहना बंद हो जाता है, खून का ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। किस विटामिन के कारण? तो ये विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन के कारण ऐसा होता है। 12वां प्रश्न है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दंत चिकित्सक का दर्पण, यानी दंत चिकित्सक जो होता है वह किस दर्पण का प्रयोग करता है इलाज के लिए, आपको बताना है। बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। बताइए 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो ये चिकित्सक के अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं जिससे दांत के अंदर, मुंह के अंदर जब ले जाते हैं तो दांत बड़ा बड़ा दिखाई देता है, इसलिए उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन। बताइए गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है CH4 यानी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि पेंसिल लीड निम्नलिखित में से बना होता है। जो पेंसिल का लीड होता है वह किसका बना होता है? ग्रेफाइट का, कास्ट कोयला का, लेड ऑक्साइड का और काजल का। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो ये जो ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपरूप है और ये भी याद रखिएगा ये विद्युत का सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किस खेल से है? आयकर से, विक्रय से, बैंकिंग संस्थान से और बीमा उद्योग से है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग संस्थान से है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कानपुर को, लखनऊ को, बनारसी को और दिल्ली को। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कानपुर को। 17वां प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान और जॉन केबार्ट। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो 17 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी के द्वारा उत्तरी ध्रुव का यानी नॉर्थ पोल का खोज किया गया और साउथ पोल का खोज एमंडसेन के द्वारा किया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। सभी ऑप्शन में 2-2 दर्रा का पेयर है यहाँ पर। तो 18वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाथुला और जेलेपल्ला। ये दोनों दर्रा है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? अलवर राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान में, सवाई माधोपुर राजस्थान में और सिंगनपेट तमिलनाडु में। तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर राजस्थान में।
इस प्रैक्टिस सेट का 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है, केवल लोकसभा के पास है, सदन के दोनों सदनों में से कोई भी सदन से प्रारंभ कर सकता है, संसद के दोनों सदनों संयुक्त बैठक में ही महाभियोग हो सकता है। बताइए 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सदन के दोनों सदनों में से संसद के दोनों सदन कौन सा होता है? एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा बोलते हैं और निम्न सदन को लोकसभा बोलते हैं। ये दोनों सदन में से कोई सदन इसके विरुद्ध ये प्रारंभ कर सकता है महाभियोग। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 21 नंबर कि राज्यसभा के सदस्यों बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? यानी जो राज्यसभा होता है उसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, वोट देने का अधिकार जिसका आयु 18 वर्ष से अधिक हो और भारत के नागरिक हो वोट दे सकता है। वोट देने के लिए 18 वर्ष। 21 वर्ष है ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष चाहिए विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष। 30 वर्ष राज्यसभा का, 35 वर्ष है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव। 22वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों के ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37। बताइए 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40 ऐसा कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया गया है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, आपको बताना है। अनुच्छेद 370, 368, 390, 370। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 के तहत। चलिए नेक्स्ट 24वां प्रश्न देख लेते हैं। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 24वां प्रश्न है कि भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, नंदिनी सप्तथी और सरोजिनी नायडू। बताइए भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो 24वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न देख लेते हैं कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को, परुनी और सतुद्री। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती को। नेक्स्ट 26वां प्रश्न देखते हैं कि अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, महमूद बेगरा, इनमें से कोई नहीं। बताइए अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है, बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? इसका स्थापना किसने किया? तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भारत में किसे कहा जाता है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जस्टिस पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी और किसान सभा। बताइए 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? 28 का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सोशलिस्ट पार्टी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? बोरिस को, आर्टूर को, स्टालिन को और वैलेंटाइन को। बताइए 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है।
चलिए इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न देख लेते हैं कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि सिरका का खटापन किसके कारण होता है। जो सिरका होता है यानी साफ तौर पर पूछा जा रहा है कि सिरका में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ये दही में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न देखते हैं कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं विद्युत मोटर द्वारा, विद्युत स्त्री द्वारा, शीशा संचालन द्वारा और विद्युत जनरेटर द्वारा। बताइए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ये विद्युत मोटर करता है। विद्युत स्त्री होता है ये विद्युत ऊर्जा को उष्मा में ये कन्वर्ट करता है, ऊर्जा में उष्मा में कन्वर्ट करता है विद्युत स्त्री। शीशा संचालन क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत जनरेटर करता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है विद्युत जनरेटर। चलिए नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है समस्थानिकों का, अपरूपी का, समदाबी का और समव्ययी का। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हीरा और ग्रेफाइट किसका उदाहरण है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपरूपी का। देखिए हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का अपरूप है, तो ये अपरूपी का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में निम्न में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जिन्हें सिंह के लिए प्राकृतिक प्रवास माना जाता है। यानी सिंह यानी शेर के लिए प्राकृतिक प्रवास माना जाता है। नीलगिरी, काजीरंगा, मधुमलाई और गिर। बताइए 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिर। गिर कहाँ है तो गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हॉर्नबिल त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। मणिपुर में, नागालैंड में, मेघालय में और मिजोरम में। तो हॉर्नबिल त्यौहार है जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध जिसे भी बोलते हैं, उनका जन्म स्थल कहाँ है। तो इनका जन्म स्थल है लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधगया में। सारनाथ में ये अपना प्रवचन दिए थे, उपदेश दिए थे और कुशीनगर में इनका देहांत हो गया। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। 14, 15, 17, 16। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17। 38वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हुआ व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। यानी उनके विपक्ष में कोई व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ता, निर्विरोध उनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एन नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति बने हुए थे। नेक्स्ट है इस प्रैक्टिस सेट का 39वां प्रश्न है कि हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाया जाता है। रवि, झेलम, ब्यास। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रवि नदी। यहाँ पर रावी नदी होगा। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है कि सिकंदर महान शिक्षक कौन था। सिकंदर का महान शिक्षक कौन था आपको बताना है। डेरियस, साइरस, सुकरात और अस्तु। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। इस प्रैक्टिस में हम टोटल 40 प्रश्न देखे। आपको कमेंट करना है कि 40 में आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा शाम 7 बजे बिहार पुलिस मद्य निषेध का, वो भी देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।